इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला किसान आंदोलन के जरिए इनेलो पार्टी में जान फूंकने की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि लंबे समय से इनेलो पार्टी सत्ता से दूर है और इनेलो अभय सिंह चौटाला द्वारा विधानसभा से 3 कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा देने के बाद विधानसभा में इनेलो का एक भी विधायक नहीं रहा है। ऐसे में जेल से बाहर आने के बाद ओपी चौटाला एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं और किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो क्या है इससे आंदोलनकारी किसानों को कुछ फायदा होगा? इसी पर हम करेंगे चर्चा। तो जेल से बाहर आने के बाद ओम प्रकाश चौटाला पहली बार किसानों के धरने पर पलवल पहुंचे। इसमें आंदोलन कर रहे किसानों से इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने बातचीत की और बीजेपी की केंद्र सरकार और प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, करीब 8 माह से चल रहे किसान आंदोलन को 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। वहीं पलवल के बाद ओपी चौटाला गाजीपुर बॉर्डर भी पहुंचे और जहां किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात भी की। किसान आंदोलन अब सियासी रंग लेना शुरू कर चुका है। हर विपक्षी दल इस आंदोलन को अपना हथियार बनाने की जुगत में लगा है। शायद इस आंदोलन के सारे नेता अपनी सियासी विसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आंदोलन अब कितना लंबा चलेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन इस आंदोलन में नेताओं के आने से आंदोलन को कितना ज्यादा फायदा मिलेगा ये तो आंदोलनकारी किसान ही भली भांति समझ रहे होंगे। दरअसल इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला किसान आंदोलन के जरिए इनेलो पार्टी में जान फूंकने की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि लंबे समय से इनेलो पार्टी सत्ता से दूर है। अभय सिंह चौटाला द्वारा विधानसभा से 3 कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा देने के बाद विधानसभा में इनेलो का एक भी विधायक नहीं रहा है। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला किसानों के बीच पहुंच रहे हैं और किसानों का समर्थन भी चौटाला को मिलता हुआ दिख रहा है। आज पलवल में हजारों की संख्या में किसान धरना स्थल पर पहुंचे और चौटाला को समर्थन दिया। इस मौके पर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के सामने किसानों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए और भविष्य में बीजेपी पार्टी को वोट नहीं देने की अपील की। इस मौके पर ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी सरकार ने समाज में भाईचारे को तोड़ने का काम किया। आज किसानों के साथ साथ हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। वायदे बड़े किए गए, चुनाव में वायदों का अंबार लगा देते, लेकिन सत्ता पक्ष के बाद उनके वायदों को भूल करके उसके उलट काम करते हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकार बनती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि लेकर के लोगों की भलाई के लिए अच्छे काम करें। इसलिए जरूरतमंद लोग जो हैं वो अपनी छोटी मोटी मुश्किलात को हल कराने के लिए सरकार के पास जाते हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों का भरोसा जीतने के लिए इस 3 कृषि कानून को हर हाल में रद्द करने की बात कही और इस 3 कृषि कानून को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा, हम किसानों के साथ खड़े हैं और इस कानून को केंद्र सरकार को रद्द करना ही होगा। चौटाला ने कहा, ये काले कानून हैं जो किसान को बर्बाद कर देंगे। वो हमेशा से किसानों के साथ रहे हैं और आगे रहेंगे। चौटाला ने कहा, यदि प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो वो प्रदेश के सभी पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, चाहे उन्हें फांसी की सजा क्यों न मिले। और परेशान लोगों की मेहनत के अगुवा आप हैं। आपने संघर्ष करके देश के लोगों को जोड़ने का काम किया। कानून जो गलत बने हैं वो तो निश्चित रूप से बदले जाएंगे और कानून नहीं बदले जाएंगे, बल्कि ये कानून बनाने वाली सरकार का भी पतन हुआ। पिछली दफा सरकार बनने के बाद 3600 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई। हमके सरकार बनने के बाद हर पढ़े लिखे बच्चे को मैं नौकरी दूंगा, चाहे इसके लिए बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी कोई ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहा होने के बाद हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं
और पलवल में किसान आंदोलन में शामिल होने के बाद चौटाला गाजीपुर बॉर्डर पर भी पहुंचे और गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों से चौटाला ने मुलाकात की और किसानों का भरोसा जीतने की कोशिश की। और चौटाला के आने से आंदोलनकारी किसान भी काफी खुश नजर आए। दिनेश कुमार, टोटल न्यूज, पलवल। और चलिए अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग दास गर्ग, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण कुटियाल, प्रवक्ता इनेलो से, और साथ ही साथ मनदीप बिश्नोई, प्रवक्ता जेजीबी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कृष्ण कुटियाल साहब, आपसे, ओपी चौटाला जेल से छूटते ही किसान आंदोलन में कूद पड़े, लेकिन किसान आंदोलन में कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा, कितना ज्यादा इंपैक्ट अब पड़ने वाला है? संभव जी, मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करना चाहूँगा कि आज आप देख रहे हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो है कि किसान आंदोलन को लेकर के जो है कि 8 महीने से जो है कि किसान आंदोलित है, और इस आंदोलन को लेकर के जो है कि किसान जो है कि बड़े गुस्से में था। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो सदा जो परिवार है वो किसानों का हितैषी रहा है, और चौधरी देवीलाल जी ने भी जो है कि जब जब किसान के ऊपर कोई किसी प्रकार का कुठाराघात हुआ तो इस परिवार ने जो है कि किसानों के साथ खड़ा होने का काम किया। तो आज उसी लड़ी में जो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो है कि जेल से रिहा होने के बाद जो है आज पलवल के अंदर पहुंच करके जो है कि किसानों का जो समर्थन किया, और वहां पर संयुक्त किसान मोर्चे के तमाम साथियों ने जो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो है कि बड़े पैमाने पे जो है कि वो स्वागत किया है। और वहां पर 12 पाल जो पंचायती जो खाप है, 52 गांव की जो खाप है, तो वहां पर भी जो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जो है कि वो समर्थन है। क्योंकि आज जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है कि ये एक विशेष वर्ग का ना होकर के जो है कि प्रत्येक वर्ग जो है कि इसके अंदर जो है कि वो शामिल है, क्योंकि आज प्रत्येक वर्ग जो है कि वो दुखी है। और मुख्य रूप से जो कि मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी जो है कि वो आपस में मिली हुई है, और क्योंकि कांग्रेस ने जो है कि ये 3 कृषि कानून जो आए थे, इसका ड्राफ्ट तैयार जो था वो कांग्रेस के समय में हुआ, तो कांग्रेस ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया है और उसको जो है कि लागू करने का काम जो है कि वो बीजेपी ने किया है। तो लेकिन मुख्य रूप से जो है कि मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर जो है कि तमाम पार्टियां जो है कि चाहे वो जेजेपी है और चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, वो सब जो है कि वो नाटक कर रही हैं, लेकिन असलियत से, सच्चाई से जो है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि वो किसानों के साथ खड़ी है और सदा खड़ी रहेगी। और वह आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो है कि ये साबित करके दिखा दिया है कि हम किसानों के साथ हैं, और हम किसानों के साथ जब तक ये 3 कृषि कानून जो है कि रद्द नहीं हो जाते तो हम चैन से जो है कि वो नहीं बैठेंगे। तो इस प्रकार से जो है कि आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो है आज जो है कि वो बड़े पैमाने के ऊपर जैसा पलवल में गए और जो है कि गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर जाकर के जो है कि और टिकैत के द्वारा भी उनका वेलकम किया गया, स्वागत किया गया, प्रेस का जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वहां पर। तो आज एक बहुत बड़ा मैसेज जो है कि पूरे इंडिया के अंदर, इस देश के अंदर गया है। अगर कोई सच्चा हितैषी है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है और वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी है। और मैं इस बात के ऊपर कहना चाहूंगा कि जो एकमात्र विधायक जो प्रतिपक्ष के जो पूर्व में नेता रहे हमारे चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी जो है, उन्होंने एलनाबाद से जो है कि त्याग पत्र देकर के ये साबित कर दिया है कि हम किसानों के साथ हैं। तो लेकिन यहां पर जो है कि कांग्रेस के भी जो है कि यहां पर विधायक है, तो किसी भी कांग्रेसी विधायक ने कोई त्याग पत्र नहीं दिया है। और ना ही जो आज जो चौधरी देवीलाल के नाम से जो है कि कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेकर के जो है कि पार्टी बना करके जो है कि हम जो प्रदेश के युवाओं को और किसान को, कमेरे वर्ग को जो है कि सम्मान देने का काम करेंगे, लेकिन आज वो भी पार्टी भी जो है कि वो विफल है। लेकिन एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही जो है कि आज किसानों के साथ खड़ी हुई जो है कि वो नजर आ रही है। और सदा जो है कि मनदीप जी का बिल्कुल कर लेते हैं। मनदीप जी, इनेलो से ही जजपा बनी है और जो किसान है वो दोनों का वोट बैंक माना जाता है। ओम प्रकाश चौटाला अभी तक जेल में थे, अब लेकिन जेल से बाहर आ गए हैं, तो जजपा में कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है? देखिए, जननायक जनता पार्टी किसान को अपना वोट बैंक नहीं मानती, बल्कि किसान को इस हरियाणा प्रदेश की रीढ़ मानती है। किसान इस देश का, इस प्रदेश का रीढ़ है। हमारा जो लगभग 2/3 से ज्यादा हरियाणा प्रदेश की जो व्यवस्था है वो कृषि पर टिकी हुई है।
तो कृषक समाज से जुड़े लोगों को मात्र वोट बैंक कह देना मैं समझता हूं कि उनका बहुत बड़ा अपमान होगा। और बार बार कृष्ण कुटेल जी एक बात कह रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल इस प्रकार से है, इंडियन नेशनल लोकदल इस तरह की तरक्की किसान के साथ खड़ी है। तो इंडियन नेशनल लोकदल तो आज हरियाणा विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जनता के अंदर, लोकतंत्र में जनता तय करती है कि कौन किसका उत्तराधिकारी है, कौन कितना पानी में है, कौन जनता का हितैषी है। केवल और केवल इसका जो पैमाना है वो लोकतंत्र में चुनाव है और जनता तय करती है। जनता ने तय किया कि जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधाराओं को लेकर के जननायक जनता पार्टी बनी है और आज वो गठबंधन की सरकार में प्रत्येक वर्ग की आवाज को बड़ी बुलंदी के साथ, मजबूती के साथ जो चीज केंद्र सरकार से लेकर के आनी है वो केंद्र सरकार से भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण निजी क्षेत्र के अंदर देने का जो है वो उम्मीद है कि सितंबर के बाद वो बिल्कुल हुबहू लागू हो जाएगा और जो किसान है उसकी फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा गया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज जो बॉर्डर पर बैठे हैं या जो आंदोलनरत लोग हैं वो मात्र किसान नहीं है, वो नेता उनकी अगुवाई कर रहे हैं जो जनता के दरबार से नकारे जा चुके हैं। चाहे वो गुरनाम सिंह चडूनी जी हैं, चाहे योगेंद्र यादव जी हैं, चाहे दूसरे और नेता हैं, जो उनकी अगुवाई कर रहे हैं उनको सब जनता ने लोकतंत्र के चुनाव के माध्यम से नकार दिया है। आज कांग्रेस के और इंडियन नेशनल लोकदल का तो कोई प्रतिनिधित्व तो ही नहीं है। कांग्रेस के लोग उस आंदोलन के रास्ते से, आंदोलन उन भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां और अपना हित साधने का नाकामयाब प्रयास कर रही है और इसमें ये किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो, क्योंकि गठबंधन की सरकार जो है वो निरंतर हर वर्ग के हित के लिए काम कर रही है। इन्होंने शोर मचाया कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से जब से किसान आंदोलन चल रहा है 2 फसलें खरीदी जा चुकी है, दोनों एमएसपी पर खरीदी गई है। एमएसपी से ज्यादा मार्केट का भाव है और किसान को कोई दिक्कत नहीं, उसके खाते में पैसा आया, व्यापारी की आड़त का पैसा उसके खाते में गया है, तो किसान को कोई दिक्कत नहीं है। जो किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, आज जो आंदोलनरत है वो मात्र कांग्रेस के बजरंगदास जी लोग हैं। अभी तक आप समर्थन दे रहे थे किसान आंदोलन में खुलकर, लेकिन इस बीच अब इनेलो भी खुलकर समर्थन दे रही है। पहले आपको लग रहा था कि आपको पॉलिटिकल फायदा होगा, लेकिन अब इनेलो भी आ गई है। क्या लगता है कि आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? और क्या आपको यह भी लगता है जो इनेलो समर्थन दे रही है क्या वो सही है या ढोंग है? गुप्ता जी, ये किसान आंदोलन कोई राजनीतिक बात नहीं है। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, जब 3 कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, ना तो प्रदेश के किसानों ने मांग की, ना किसी आड़ती ने मांग की, क्यों जबरन ये केंद्र सरकार 3 कृषि काले कानून लाकर किसान व आड़ती को बर्बाद करने पे तुली हुई है? जब इस 3 कानून स्पष्ट लिखा हुआ है। एक नई बात आपको गुप्ता बताता हूं, इन्होंने लिखा है स्टॉक सीमा, जब 3 कानून लागू होंगे तो स्टॉक सीमा खत्म हो जाएगी। ये भी हाल ही के अंदर इन्होंने दालों पर उल्टा स्टॉक सीमा लगा दी। ये कह के लगा दी कि दालों की काला बाजारी हो रही है, इसलिए हम स्टॉक सीमा निर्धारित देश में कर रहे हैं। हाल ही में 10 दिन पहले जब खुद आप मान रहे हो जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सीमा हटेगी तो काला बाजारी बढ़ेगी, तो यही तो किसान कहता है, यही तो आड़ती कहता है। भाई 3 किसी कानून में एक भी बात उसके हक में नहीं है। दूसरी, जब सरकारी मंडियां सरकार ने बनाई है, पूरे प्रदेश में जितनी भी सरकारें हैं, चाहे हरियाणा के अंदर हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड बनाकर मंडियां बना दी, जब करोड़ों अरबों रुपए की दुकान आपने बेच दी, करोड़ों रुपए लोगों ने आड़तियों लगा रखे हैं, आप वो प्राइवेट मंडियां बराबर में बनाओगे तो सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी। सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी, किसान की फसल एमएसपी पर कौन खरीदेगा? जहां एमएसपी की बात है, आज भी दावे के साथ कहता हूं, बाजरा जो 2250 रुपए एमएसपी, एक से मैं लौटता हूं आपके पास बजरंग जी। विधु जी, आप ये बताइए, किसान आंदोलन के जरिए जो कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही हैं, क्या लगता है हरियाणा में किस तरह से इसमें थोड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है? देखिए, पहले दिन से एक राजनीतिक आंदोलन है, पहले भी था, आज भी है, अब तो मोहर लग रही है। लेकिन मैं हैरान हूं कि आज
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो वहां पर आंदोलनकारियों के बीच में गए हैं तो क्या देने गए हैं? उनके पास क्या है जो दे सकते हैं वो? जनता का समर्थन वो खो चुके हैं। लगातार 4 चुनावों में प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है। तो देने क्या गए समझ नहीं आया। लेकिन अगर वो गए हैं तो मैं समझता हूं कि वो कुछ कर सकते हैं। वो माफी मांग सकते हैं अपने कुकर्मों की। वो माफी मांग सकते हैं किस प्रकार उन्होंने कंडेला के अंदर गोली चलाकर इतने सारे किसानों को मारा। पहले कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो मीटर को फाड़कर जोड़ में गिर देना, मीटरों को उखाड़कर जोड़ में गिर देना, और उसके बाद सत्ता में आए किसानों पर गोली चलवा दी। मदीना में गोली चलवाई, कंडेला में 2 बार आंदोलन हुआ। इसके अलावा 3206 पात्र युवाओं की जिस प्रकार उन्होंने चूल्हे बुझाए, मैं समझता हूं अधिकतर उसमें से किसान के बच्चे होंगे। उन किसान के बच्चों के घर घर जाकर इनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन चलो एक जगह पर जाकर माफी मांग कर आए हैं, कुटेल साहब शायद सुन आज रहे हैं? कंडेला के लिए माफी मांग कर आए हैं, हो सकता है कि आज मदीना के लिए माफी मांग कर आए हो सकता है महम का जो कांड किया था इन्होंने बहुत साल पहले उसके लिए माफी मांग के आए हो। लेकिन माफी मांगना एक अच्छी शुरुआत है। माफी मांगकर उन्हें अपने काम को शुरू करना चाहिए। जी कुटेल साहब, क्या देने गए हैं ओपी चौटाला? माफी मांगनी चाहिए ये कह रहे बीजेपी। देखो जो ओम प्रकाश चौटाला जी जो है कि वो किस लिए माफी मांगेंगे, और जो ये अपने विपुल जी जो बोल रहे हैं, और जब ये मैम कांड की बात कर रहे हैं, ये जो है कि मदीना कांड की बात कर रहे हैं, तो लेकिन मैं पूछता हूं तो आप लोग कहां खड़े थे उस समय? यानी इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग, क्योंकि आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सहारे जो है कि आज आप लोगों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि सरकार को बनाया है, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो है कि आपके पितामह रहे हैं, उन्होंने जो है कि आप लोगों के लिए काम किया है, तो आज आप उनके ऊपर ये आरोप लगा करके उनको बदनाम करने की बात कर रहे हैं। रही दूसरी बात है किसानों के साथ जो है कि आज किसान जो है कि आंदोलित है, आज 8 महीने हुए हैं। तो मैं भाई बीजेपी से जो पूछना चाहता हूं कि आज प्रदेश के अंदर आप लोगों की सरकार है, तो आपने 8 महीने के अंदर उन लोगों के लिए क्या किया है? क्या दर्द है उन लोगों को? और लेकिन फिर जब आपसे बातचीत की जाती है तो आप कहते हैं कि भाई मुट्ठी भर लोग वहां पर जमा है। आप देखिए आज मान लीजिए प्रत्येक बॉर्डर के ऊपर जो है कि वो किसान जो है कि बड़ी संख्या के अंदर है, और ये लोग जो है कि कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं। कहते हैं कि आज जो है कि प्रत्येक वर्ग जो है कि सरकार से जो है कि वो खुश है। लेकिन मैं भाई से पूछना चाहूंगा कि आज हर एक तीसरा युवक जो है कि वो बेरोजगार की लाइन के अंदर खड़ा है। हर एक जो है कि व्यापारी जो है कि आज जो है कि वो दुखी है, क्योंकि आज जो है कि एक आम व्यक्ति जो है कि जिसको आज अपना जीवन चलाने की जो है कि लाले पड़ रहे हैं, आज सरसों का तेल जो है कि वो आसमान को छू रहा है। लेकिन कुटेल साहब, क्या लगता है आपको पुरानी फॉर्म में इन्हें लौट पाएगी वापस? अर्धनग्न होकर के जो है कि ये लोग प्रदर्शन करते थे, और आज पेट्रोल जो है आज वो 100 के भी पार हो चुका है। तो हम इन लोगों से जो है कि पूछना चाहते हैं, तो ये किस हैसियत से जो है कि ये आक्षेप लगा रहे हैं? तो कुटेल साहब, क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर एक बार फिर से वो हमको फुर्ती देखने को मिलेगी? और सदा उनके पीछे जो है कि उनकी पीठ के पीछे सदा खड़े रहेंगे जब तक तीनों कृषि कानून, जो काले कानून जो है कि ये जो कि सरकार लेकर के आई है, जब तक ये समाप्त नहीं होंगे, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पीठ के पीछे खड़ा होकर के, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो है कि वो किसानों की पीठ के पीछे खड़ा होकर के जो है कि कभी भी वो पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। तो आज जो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो है कि लोकप्रियता से जो है कि विपक्षी लोग जो है कि बुखलाए हुए हैं, और हरियाणा प्रदेश के अंदर तो जो है कि विपक्ष नाम की कोई चीज भी नहीं है। मनदीप जी, आज जो हुड्डा जो है, मनदीप जी, कौन बौखला गया है ओपी चौटाला के आने से? जो है कि मनदीप जी, यहां पर कुटेल साहब कह रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी अब घबरा गई है, आंदोलन को हवा दे रहे हैं। देखिए संभव ये कुछ भी कहें, जिन लोगों का विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, जनता लगातार उन्हें नकारे जा रही है, उन लोगों की बात का कोई ज्यादा गंभीरता से जवाब देना मैं समझता हूं कि इस बहुत बड़े लोकप्रिय चैनल का समय की बर्बादी होगी। मैं तो उसी बात पर आऊंगा कि आज आंदोलन क्यों चल रहा है, आंदोलनकारी चाहते क्या है। देखिए किसी भी आंदोलन का कोई उद्देश्य होता है,
किसान आंदोलन के नाम पर ये किसान हित की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पिछले कितने दिन चले गए जब सरकार ने ये कह दिया, केंद्र सरकार ने, कि आइए हमसे बात कीजिए, बोले हमें बात नहीं करनी। सरकार ये कहती है कि हमें ये बताइए कि इन कृषि कानूनों के अंदर क्या संशोधन करने हैं, वो लिस्ट दीजिए, वो लिस्ट ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का जो आंदोलन का जो मेन मोटिव है, वो मोटिव केवल और केवल एक माहौल तैयार करके सरकार के खिलाफ करने का लोगों को प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें सफल नहीं होंगे। क्योंकि अगर किसान सारा का सारा आंदोलन रद्द हो जाए तो मेरे ख्याल से किसानी कोई नहीं करेगा। किसान अपने खेत में काम कर रहा है, मजदूर अपने खेत में काम कर रहा है, व्यापारी अपनी जगह काम कर रहा है, कर्मचारी अपना काम कर रहा है। ये तो चंद लोगों का जमावड़ा है जो लोग इकट्ठा होकर के केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहा है। आपकी बातों का जवाब बजरंग जी देंगे। हिंसात्मक कार्रवाई बजरंग जी होती है। बोलिए। क्या संयुक्त किसान मोर्चा या कांग्रेस के किसी नेता ने क्या उन हिंसात्मक कार्रवाइयों का क्या इन्होंने कोई निंदा की? एक ने भी निंदा की हो तो बताइए, या ये कहते कि हिंसात्मक कार्रवाई सही है? बोलिए जी। जहां हिंसा की बात हो रही है, ये सरकार खुद ही किसानों को उकसाकर और आंदोलन को भड़काने में लगी हुई है। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी खुले तौर पे कहते हैं किसान पवित्र शब्द है, किसान आंदोलन पवित्र है, और दूसरी तरफ यूं कहते हैं जो बॉर्डर पे बैठे हैं, टोल पे बैठे हैं, गांवों में आंदोलन कर रहे हैं, ये खालिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, आतंकवादी है। कौन उकसा रहा है? अरे ये आप देखिए 8 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं। लगभग 500 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। अब बड़े शर्म की बात है, देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी जो किसान की मृत्यु हुई है उसके ऊपर दुख प्रकट नहीं किया। किसान देश का अन्नदाता है। हमारे बीजेपी के साथी भी कहते हैं, जसपा के साथी भी कहते हैं किसान हमारा अन्नदाता है। किसान अन्नदाता ही नहीं, किसान जो है, किसान का बेटा ही देश की सीमाओं पर तैनात होकर देश की रक्षा कर रहे हैं। आज वो खालिस्तानी हो गए। जो सरकार के खिलाफ बोले वो आतंकवादी, खालिस्तानी घोषित किया जाता है। जो इनके हक में बोल रहे वो विदु जी बोलिए। और जहां तक कि मेरे साथी किशन जी बोल रहे थे, भाई अनिलो तो नाम ही नहीं है हरियाणा में। आपका समय हरियाणा के अंदर अनिलो का कोई नाम निशान। आप चुप हो जाइए, अब मेरा समय शुरू हो गया। बजरंग दास जी, आप सीनियर व्यक्ति हैं जी। इनका कहना कि भाजपा निसंदेह किसान को अन्नदाता मानती है, किसान को ईश्वर के बाद इंसानों में श्रेष्ठता का दर्जा दिए हुए, लेकिन जो लोग वहां बैठे हैं वही किसानी के ठेकेदार हो गए। ये कहां से प्रमाणित हुआ? 253 से ज्यादा दलों ने जो किसान हितों का काम करते हैं, ऐसे गैर राजनीतिक संगठनों ने, जत्थेबंदियों ने खुद जाकर कृषि मंत्री को बधाई दी है जी। ये जो लोग वहां पर बैठे हैं, इन लोगों की पृष्ठभूमि देख लीजिए। इन लोगों ने समय समय पर इन कानूनों की मांग की थी। ठीक है, अब कुछ लोगों के बहकावे में आकर, कांग्रेसियों के और राजनीतिक लोगों के बहकावे में आकर जरूर वह आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज का मूल प्रश्न वही है कि ओम प्रकाश चौटाला जी 900 चूहे खाकर वहां हज करने क्या करने गए हैं? जी, कुटाल जी से ले लेते हैं। कुटाल जी, यहाँ पर केवल मौके को भुनाने की कोशिश है और पार्टी में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर बीजेपी के अंदर हिम्मत है तो आप इनकी बात सुन रहे हो, पता चल जाएगा ना इन लोगों को कौन सा किसान संगठन है। अब इनको पता चल जाएगा ना। आज जो है भाई इलेक्शन में आ रही है कि के साथ करी है, और जो है कि आप मैं बजरंग दास जी से पूछना चाहूंगा कि आपका कौन सा नेता जो है कि कहां पर किस किसानों के साथ खड़ा हुआ है, तो लेकिन आप तो नोटंकी कर रहे हैं। ये नोटंकी का खेल ना करें, क्योंकि आज हुड्डा को जो है कि जेल जाने का डर है, तो इसलिए तो बीजेपी के साथ कि वो काम कर रहे हैं। विपक्ष की पूर्ण रूप से विपक्ष की भूमिका हुड्डा साहब नहीं निभा रहे हैं। विदु जी, आपका लास्ट कमेंट आपका क्या लगता है? आपको कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है अब चौटाला के आने से? लास्ट कमेंट करवाएं तो कुछ समझ में आए। जी बोलिए। जी बताइए, क्या सवाल है? थोड़ा सा कमेंट, कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है
आप लगातार कहते हैं कि कोई असर किसानों नहीं को पड़ने वाला। उकसाया जा रहा है बस। ये आंदोलन लोकप्रियता तो पहले दिन से खोए हुए है। अब जो थोड़ी बहुत स्वीकार्यता चंद लोगों में थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसकी बौखलाहट सब देख रहे हैं, किस प्रकार की इनकी करतूतें और हरकतें प्रदेश की जनता देख रही है, साइलेंट मेजोरिटी देख रही है। और अब जिस प्रकार का ये बंदरबांट कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में चल पड़ा है, इसके बाद तो रही सही छोटी मोटी विश्वसनीयता जो रह गई थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब ये आंदोलन जो है अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। चलिए, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। विधु रावल जी आपका बहुत शुक्रिया, बजरंग जी आपका बहुत शुक्रिया, कृष्ण कोटेल जी आपका बहुत शुक्रिया और साथ ही मंदिर विष्णु जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आ चुके हैं और रिहाई के बाद अब किसानों को खुला समर्थन दे रहे हैं, उनके बीच भी पहुंचे, लेकिन अभी भी समस्या बनी हुई है। जो किसान है वो आंदोलन लगातार कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर।